नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर एस टी गोस्वामी, जो आज 22 नवंबर 2023 को रेडिंग टीम के आप पायनियर रहे हैं गोला में, और कई जगह पर कई पॉइंट्स पर रेड आपके द्वारा कॉन्वीन की गई है, रेड डाली गई है माने। तो हम डॉक्टर साहब से जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि डॉक्टर साहब ने कहाँ कहाँ इंस्पेक्शन किया और क्या फाइंडिंग्स रही, क्या पाया है वहाँ पर। डॉक्टर साहब, यू आर मोस्ट वेलकम है टीवी खबर। आज आपके द्वारा रेड डाली गई है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कहाँ कहाँ रेड डाली, क्या फाइंडिंग्स रही? हाँ, आज जो है टीम के द्वारा जो है गोला में खुटार रोड पर 2 हॉस्पिटल में रेड डाली गई हैं। बीएस हॉस्पिटल और एक एसएन हॉस्पिटल करके हैं। दोनों जगहों पे जो है वहाँ पे कोई ना तो कोई कागज़ रजिस्ट्रेशन और कुछ भी प्राप्त नहीं हुए, ना कोई डॉक्टर मिले, जिसके चलते जो है इन दोनों अस्पताल को बंद कर दिया गया है। और 2 जो है डायग्नोस्टिक सेंटर पे जो है रेड डाली गई। उन लोगों को नोटिस दे कर के जो है छोड़ दिया गया कि उन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन है और BMW वगैरह कुछ चीज़ें हैं जो नहीं थे, जिसके लिए नोटिस दे कर के उनको बता दिया गया कि आप अपना ये कंप्लीट करिए। एसएन और बीएस हॉस्पिटल की आपने बात कही है, तो एक हॉस्पिटल आप लोगों के द्वारा सीज किया गया, एक में तो ताला डाला गया, वहाँ तो लोग बता रहे काम चल रहा। कौन सा हॉस्पिटल? एसएन हॉस्पिटल। अभी तो हम जो है वापस क्या सील किया था, सीज किया था? हाँ, नहीं ताला डाला गया। नहीं, उसमें सील नहीं लगाया गया क्योंकि उनके यहाँ कुछ है ही नहीं था। हाँ, सीज नहीं किया गया, नहीं, केवल ताला डाला गया था। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी आप कई जगह बता रहे थे कि हमको जाना, कुंभी भी गए और आपने बताया था इधर सिकंदराबाद भी गए, वहाँ क्या फाइंडिंग्स रही? सिकंदराबाद में एक हॉस्पिटल देखा गया जो राजधानी हॉस्पिटल करके हैं। तो उन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन तो है, कुछ चीज़ों की कमी थी जिसके चलते उनको नोटिस दे करके बता दिया गया है कि आकर के अपना जो है कागज़ कंप्लीट करवाएं। उन लोगों ने जो है आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द अपना जो चीज़ें नहीं हैं वो सही करेंगे। कुंभी में कहाँ आपने रेड? कुंभी में एक हॉस्पिटल है, जो है हॉस्पिटल क्या क्लिनिक है जो झोला छाप करके चला रहे थे, उसका कोई नाम ही नहीं एक्चुअल में, बंगाली करके हैं चला रहे हैं। उनको जो है बंद कर दिया गया है और उनको नोटिस भी दे दी गई है कि आप लोग दोबारा ऐसी जो है वो ना करें। ये मुहिम आपको किसके द्वारा, ये आपको काम हैंडओवर किया गया है, किस अधिकारी? अधीक्षक सर के द्वारा। अधीक्षक माने MOIC? MOIC। क्या लग रहा है MOIC इस वक्त थोड़ा इसको लेकर के, प्रोसीडिंग्स को लेकर के, जो अनरजिस्टर्ड पैथोलॉजी सेंटर्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं, इसको लेकर के बहुत ही एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो है इस समय तो जो है काफ़ी दिन से सर ने जो है सबको लगा रखा है कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, और अदर चीज़ों पे जो है जितने भी अनरजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर हैं और जितने जो है ये झोला छाप वाले जो डग्गा मार कहते हैं ना अपने लोग, ऐसे लोगों के लिए जो है सर ने मुहिम लगा रखी है इस समय। डॉक्टर साहब, आप इंस्पेक्शन करते हैं, रेड करते हैं, तो उस वक्त आपको कभी इनसिक्योरिटी नहीं महसूस होती है? होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने लोग कोई जो है किसी से कोई लूटने नहीं जाते हैं, है ना। उस तरह से बातें होती हैं कि भाई आपके पास नहीं है तो करवा लीजिए, प्यार से हैंडल करना होता है। बाकी थोड़ा बहुत तो रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैनेज हो जाता है। Doctor Saab, there are a number of unregistered hospitals and pathology centers, not only in Gola but also in whole district. This is the problematic things for public. इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? इसको लेके यही कहेंगे कि रेगुलर बेसिस पे जो है इंस्पेक्शंस होते रहें, और जहाँ भी जिस भी हॉस्पिटल में जो है जिस चीज़ की कमी हो उसको जो है उनको सुधार के लिए मौका भी देना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर उनको रेगुलर इंस्पेक्शन और उनको जो है रेगुलर बेसिस पे जो है उनका वो देखते रहना चाहिए कि हाँ आप जो है सही कर रहे हैं या नहीं। अगर आप सही नहीं करें तो सही करें। अच्छा, पब्लिक की तरफ से एक आवाज़ उठ रही है कि जितने गवर्नमेंटल हॉस्पिटल हैं उसमें वो फैसिलिटीज़, वो उतनी जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है जितना जल्दी गांव स्तर पर, ग्रामीण लेवल पर, जो भी विलेज लेवल पे डॉक्टर्स हैं वो प्रोवाइड करा देते हैं मेडिसिन वगैरह। तो इसको लेकर के क्या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि उसमें भी इरेगुलरिटी चल रही है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वैसे तो अब तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है कोशिश की है जो है गांव-गांव तक सुविधाएं पहुंचाने की। जैसे अब जो है 1000 2000 और 1000 उस पे एक आशा की तरह जो है हर जगह स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, जो नगरीय उप स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं।
एएनएम और जो है इन लोगों को भी ओपीडी करने की जो है वो दी गई है, ताकि गाँव के लोगों को ज़्यादा समस्या ना हो। जैसे गाँव के लोग ज़्यादातर जाएँगे तो शुरुआत में नज़दीक जाते हैं, है ना? अपने नज़दीक जो भी क्लिनिक होगा या अब समझ लीजिए चाहे वो कोई ही क्यों ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए जो है सीएचओज़ को बैठाए गए हैं स्वास्थ्य केंद्र खोल करके। अगर उनको कोई समस्या लगती है कि नहीं यहाँ नहीं होगा तो आगे रेफ़र करेंगे। बढ़ रहे हैं। बाकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लोग की है, अपने लोगों की भी है और जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता नीचे से लेकर ऊपर सबकी है। तो धीरे धीरे आशा करते हैं और बेहतर होता जाएगा। पर समझने की बात है, गाँव के भी लोग हैं कुछ जो पहले सोचते हैं कि हम वहाँ तभी जाएंगे जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तो उन लोगों में भी सुधार आ रहा है धीरे धीरे और बेहतर होता जाएगा, ऐसा उम्मीद है। During your observation in the hospitals or pathology centers, which things are marked by you during your inspection? कौन कौन सी चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं, कौन कौन चीज़ों को देखते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ तो उनकी होती है कि उन्होंने जो है जो भी संस्था खोल रखी है, चाहे वो डायग्नोस्टिक सेंटर हो या हॉस्पिटल हो, उसका उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं कराया उक्त ज़िले के जिलाधिकारी और जो है सीएमओ सर से। अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन है तो फिर उनका जो है ये देखा जाता है कि हाँ आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन के अलावा आप क्या क्या करते हैं। जैसे डायग्नोसिस सेंटर है तो बायोमेडिकल बेस्ड बहुत कंपलसरी है, फायर जो है बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हॉस्पिटल्स के लिए भी बायोमेडिकल बेस्ड कंपलसरी है और फायर का जो है कंपलसरी है। इसके अलावा अगर वो क्लिनिक के अलावा एडमिशन करते हैं तो जिस डॉक्टर साहब के नाम पे वो चला रहे हैं वो डॉक्टर साहब वहाँ प्रेजेंट होते हैं या नहीं है, उनके पास डिग्री सही है भी या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है देखनी होती है अपने लोगों को। डॉक्टर साहब एक चीज़ देख रहे हैं कि सीजर मतलब एक इधर सीज होता है दूसरी तरफ रीओपन होता है, सीज होता है रीओपन होता है, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है, इस पे जरा थोड़ा डिकोड कीजिए इसको। ये अपने लोगों के जो है उसमें होता ही नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हम लोग जब सील करते हैं तो उसका जो है डॉक्यूमेंट भेज देते हैं ऊपर अपने उच्चाधिकारियों को। उसके बाद उनको कब खोलना है या कब करना है ये वही लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है उसको उस पर नहीं हम लोगों का हक रहता है, तो इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपसे कुछ नहीं। डॉक्टर साहब आपकी मुस्कुराहट कुछ कहना चाहती है। आई हैव अंडरस्टूड व्हाट एवर डू वांट टू से, माने आपका काम है केवल जाकर के सीज कर देना, कार्रवाई कर देना, लेकिन ऊपर क्या हो रहा है वो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। नहीं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हॉस्पिटल जो सीज होते हैं उनके ओनर कह रहे हैं, एमडीज ऑफ द ओनर, MDs or owner of the hospitals and pathology centers are saying that only after managing to the officers, I think either MOIC or CMOs are managed through bribe. This is the right thing or wrong thing? नहीं, ये रॉन्ग है, कहने को कोई कुछ भी कह दे, पर ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा है तो वो सामने आकर एक बार बताए। आपके सामने जब वो कहीं बैठते हैं आपस में कि आज हमने देखो इतना किया, 15 दिन बाद हमारा खुल जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो पाता है उसके बाद भी डॉक्टर साहब खुल जाता है, तो ये सब क्या है, ये इसको क्या समझा जाए? दिस इज द लीनियंसी ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट। नहीं, लीनियंसी तो नहीं कही जाएगी। अगर कहीं त्रुटि रहती है तो उसको पूरा करते हैं, कोशिश यही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ डॉक्टर साहब, आए दिन मिसहैपनिंग्स आर अकरिंग इन द हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। आई थिंक यू आल्सो हर्ड रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट्स, मिसहैपनिंग्स। जो मिसहैपनिंग्स होती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नॉविस डॉक्टर्स या अनट्रेन्ड डॉक्टर्स के द्वारा जो भी कह लिया जाए, तो इसको लेकर के आपने क्या रियलाइज़ किया है और क्या इसको लेकर के मार्क करना चाहेंगे? ये जो भी जो है जिस तरह की हैपनिंग्स होती हैं, ये अनट्रेंड और जो है बिना जो है डिग्री वाले डॉक्टर्स या स्टाफ या जिसके द्वारा होता है, फ़िलहाल तो उनके लिए जो है सख्त कानून बननी चाहिए। और जब तक जो है इसमें पुलिस और इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक दिक्कतें रहेंगी, हमें लगता है। क्योंकि कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, हर किसी के पास आप हर बार नहीं पहुंच सकते। डॉक्टर साहब, आप पॉइनियर बनाए गए हैं, इंस्पेक्टिंग टीम के पॉइनियर हैं इस वक्त आप। दैट मीन्स यू हैव पावर इन योर पेन। आपकी कलम में इस वक्त बहुत पावर है। अगर आप लिख देंगे निगेटिव तो निगेटिव सही
किस तरीके से काम करना पसंद करेंगे आप? मैं तो जो भी पॉइंट्स देखता हूँ, अगर वो पॉइंट्स सही हैं तभी ठीक है, नहीं तो फिर मैं जो है लिख कर के दे देता हूँ ऊपर, सीधी सी बात। ये जो आपकी इंस्पेक्शन की प्रोसेस चल रही है, ये कब तक चलती रहेगी? ये मेरे खुद के बिल पे नहीं है, जैसा ऊपर से आदेश आता रहेगा ये चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी डॉक्टर एस टी गोस्वामी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया आज की डेट में हमने एसएन हॉस्पिटल और बीएस हॉस्पिटल जो खुटा रोड पर अवेलेबल हैं, उनको हमने सीज किया है। एक में ताला डाला गया है, एक को सीज किया गया। 2 पैथोलॉजी सेंटर्स पे भी रेड डाली गई है। जो भी वहाँ इरेगुलरिटीज पाई गई हैं उनको लेकर के आपने नोटिस प्रोवाइड करा दिया है, नोटिस इशू कर दिया है। और आपने सिकंदराबाद में और कुंभी में भी डॉक्टर्स जो भी अटेंडेंट बैठे हुए हैं उनके खिलाफ भी आपने प्रोसीडिंग्स की है। आपने बताया इस तरीके की जो मिसहैपनिंग्स हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ताकि लोग इस बात से डरे कि अटेंडेंट और नॉविस डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीटमेंट ना कराया जाए। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया है कि हमको जो मुहिम दी गई है, माने जो इंस्पेक्टिंग टीम है उसके आप पायनियर हैं, बाखूबी आप अपनी कलम से बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करते हैं और जब तक आपको ये काम दिया गया है और ईमानदारी और निष्ठा, डिवोशन और डेडिकेशन के साथ आप करते रहेंगे। बहरहाल सिलसिला जारी है। आपके द्वारा इस वक्त हेल्थ महकमे की बागडोर गोला कुंभी गोला की आपको दी गई है और बाखूबी आप निभा रहे हैं। अब देखना ये है कि इसको लेकर के डॉक्टर साहब कितने हॉस्पिटल्स और कितने पैथोलॉजी सेंटर्स पर कार्रवाई करते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।